हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जितने भी कन्वर्जन्स आते हैं एग्ज़ाम में उन सभी कन्वर्जन्स की एक सिंपल ट्रिक समझेंगे। कुछ रूल्स हैं वो लर्न करेंगे और मैक्सिमम कन्वर्जन्स इससे सॉल्व हो जाएंगे। मैक्सिमम देखो कैसे। आपको ना पहले एक ये चार्ट बनाना है जहाँ पे आपको सबसे नीचे लिखना है एल्कोहल्स को, राइट। फिर उसके बाद ऊपर लिखना है एल्डिहाइड कीटोन्स को। फिर उसके बाद लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है। सिर्फ ये तीन आपको एक बार के लिए याद रखने हैं फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होती है ऑक्सीडेशन, जैसे जैसे नीचे आते हैं क्या होती है रिडक्शन। तो एल्कोहल से अगर एल्डिहाइड कीटोन तक जाना है तो ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। एल्डिहाइड कीटोन से एसिड तक जाना है तो फिर ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। एसिड से अगर एल्डिहाइड कीटोन तक आना है तो रिडक्शन करनी पड़ेगी। एसिड से अगर डायरेक्टली अल्कोहल तक आना है तब भी रिडक्शन करनी पड़ेगी, राइट। तब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक होते हैं दो टाइप के एजेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अगर आप स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज करोगे तो अल्कोहल से सीधा एसिड बन जाएगा। अगर यूज करोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर यूज करोगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो एसिड से सीधा अल्कोहल बन जाएगा, राइट। तो कुछ कुछ रिएजेंट्स हैं वो याद रखना, जैसे यहाँ पे कॉपर 573 है ना। मैंने आपको अलग से वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हो। कॉपर 573 एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन्स में कन्वर्ट करता है। एंड ऑल ऑफ यू नो कि कब एल्डिहाइड बनता है कब कीटोन बनता है, ये उस वीडियो में भी बताया था आपको। अच्छा, अगर आपको अल्कोहल से सीधा एसिड में जाना हो तो कोई स्ट्रॉन्ग एजेंट चाहिए, जैसे कि KMnO4 है ना, या फिर K2Cr2O7, राइट। अगर आपको एल्डिहाइड से एसिड तक जाना है तब क्या होगा। अब देखो यहाँ पे चाहे आप स्ट्रॉन्ग डालो या वीक डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप KMnO4 भी डाल सकते हो डायरेक्टली तो उससे भी बनेगा तो एसिड ही, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, देखो सॉरी 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 LiAlH4 यहाँ पे नोट करना, दैट इज LiAlH4। ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो एसिड से डायरेक्टली अल्कोहल बना देता है। अब एक और एजेंट है इंपॉर्टेंट एजेंट, वो कौन सा है, दैट इज NaBH4। वो एल्डिहाइड से कीटोन तो ले आता है लेकिन एसिड से या एस्टर से अल्कोहल नहीं बना सकता, है ना। एल्डिहाइड कीटोन से तो अल्कोहल तक ले आएगा, दैट इज NaBH4। ठीक है, याद रहेगा, बस इतना सा ही याद करना। अब देखो, मान लो कि आपने कोई एस्टर लिया था CH3C डबल बॉन्ड O, इधर भी R था इधर भी R था। इसमें आप NaBH4 डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ये एस्टर है ना, अगर यहाँ पे एसिड होता तब भी कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन होता C डबल बॉन्ड O H, अब आप NaBH4 डालोगे तो रिडक्शन हो जाएगी। क्या बनेगा, दो कार्बन का एल्कोहल, है ना। तो इतनी बात याद रखना। दूसरा, एक तो ये ट्रिक है मेनली कन्वर्जन्स की, ये तीनों का ये वाला चार्ट आपको याद होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कन्वर्जन्स की, वो ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने हो, किसी में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने हो, मान लो आपने कन्वर्जन्स पढ़ी, एक इथेन से कुछ और बन रहा है जिसमें 3 कार्बन है, मीन्स 2 से 3 गए, 2 से 4, जितने भी इंक्रीज करने हैं वो सब। तो आपको सबसे पहले ध्यान आना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बट इसका एक कंडीशन है, इट वर्क्स ऑन एल्डिहाइड कीटोन पे ही काम करता है ना। याद रखना है इस बात को, ये सिर्फ एल्डिहाइड पे ही काम करता है। जैसे आपके पास ये एल्डिहाइड था, राइट, आपने इसमें कोई भी और कोई भी और कार्बन की चेन को ऐड करना है, उसको MgX के साथ लाओ, आपका क्या बन जाएगा RCO MgX H, और यहाँ पे आ जाएगा R डैश,
है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, वाटर डालेंगे तो RCOH तो देखो स्टार्टिंग में सिर्फ यही दोनों थे, बाद में एक चेन और ऐड हो गई है, इसमें कितने की भी चेन ऐड कर सकते हो, राइट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद आना चाहिए। सेकंड, अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने हैं तो और क्या कर सकते हो आप, और आप किसी में भी CN को डाल सकते हो, CN। ठीक है, मान लो आपने RNH2 से जाना है RCH2NH2, बेसिकली एक कार्बन बढ़ाना है, बट इससे एक ही कार्बन बढ़ेगा, वन कार्बन नंबर इंक्रीज होगा, ओनली वन, क्योंकि साइनाइड के अंदर एक ही कार्बन है ना। तो यहाँ से एक कार्बन बढ़ाने के लिए आप साइनाइड को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपने साइनाइड ऐड किया तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, साइनाइड को ऐड करने से कार्बन एटम बढ़ जाएगा। देखो कैसे, मान लो आपके पास था RCl, आपने इसको बना दिया RCN, है ना। देखो याद रखना, कुछ भी CN या किसी को भी ऐड करना ना, तो पहले Cl तो जरूर बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसकी जगह क्लोरीन लाना पड़ेगा, जो क्लोरीन इजीली हट जाता है, फिर इसमें आप KCN डालोगे तो आपका बन सकता है ना। अब मैंने CN की रिडक्शन कर दी, मतलब कि LiLH4 डाल दिया या हाइड्रोजन पैलेडियम कुछ भी रिडक्शन कर दिया आपने, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2NH2। एक तो साइनाइड का ये काम बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर साइनाइड में हाइड्रोलिसिस कर दी जाए एसिडिक, तो साइनाइड बना देता है RCOOH। एक और इम्पोर्टेंट रोल साइनाइड का, अगर साइनाइड में पानी डाल दे तो एसिड बन जाता है। अगर ये चाहिए हमें डायरेक्टली कि कार्बन नंबर बढ़ाना है, इसको भी H चाहिए, इसको भी H चाहिए, तो हाइड्रोजन डाल दो, या फिर इनकी जगह LiAlH4 डाल दो तो भी हो जाएगा, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना ये चीज। अब अगर यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट आपको करना था, तो पहले कैसे भी करके इसका NH2 हटा के यहाँ पे Cl चाहिए था हमको, है ना। फिर हम एक कार्बन को बढ़ा सकते थे। अब देखो Cl कैसे आ सकता है किसी में भी, मुझे यहाँ पे Cl चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे ROH में। मैंने एक रिएक्शन आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, वो क्या थी, हाँ यहाँ पे देखते हैं। जब कभी भी एलिफेटिक NH2 में आप डालते हो क्या, HONO, तो आपके पास क्या बनता है, R, पहले बनता है N2Cl, फिर फर्दर वो एल्कोहल में ही कन्वर्ट हो जाता है पानी डालने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा होता बेंजीन और ऊपर फिर होता NH2, अब आप HONO डालते, या फिर NaNO2 प्लस HCl, कुछ भी लिखा मिल सकता है। अब ये बनता आपके पास बेंजीन N2Cl, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब ये देखो, ये अल्कोहल बना दिया ना मैंने ऊपर NH2 से, तो यहाँ बना सकते हो ना, पहले इसको ROH बनाओगे, फिर ROH से RCl तो बन ही सकता है SOCl2 डाल के, है ना। फिर देखो ये कन्वर्जन हो सकती है ना, एक कार्बन के अमीन से दूसरे कार्बन के अमीन में कैसे जाना है जिसमें एक कार्बन ज्यादा हो। देखो यहाँ पे एक R था, यहाँ पे एक R और एक कार्बन और है एक्स्ट्रा, राइट। अब इसमें कैसे जाना है, आपने पहले तो इस पे CN लगाने की ट्राई करनी है, निपटा, फिर इसमें कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। मुझे देखो, गुड, क्या बताया, अब देखो, वो एक तो ये सब रूल्स हैं जो आपको ऐड करने हैं, ये वाला नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक ये चार्ट, ये ऐड रखना है। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम करने हो तो क्या करोगे, व्हेन वी वांट टू डिक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर मान लो आपको प्रोपेन के कुछ कंपाउंड से इथेन का कोई कंपाउंड बनाना हो तो क्या करोगे, तो एक तो काम आती है होफमैन डिग्रेडेशन, होफमैन डिग्रेडेशन, वो कैसे कि मान, लेकिन वो काम सिर्फ अमाइड पे ही करती है। जैसे आपने लिया कोई भी कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O NH2, ये है अमाइड, अमाइड, अमीन नहीं है ये, RNH2 अमीन होता है, RCONH2 इज अमाइड, राइट। इसमें अगर आपने Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH,
ये डाल दिया, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये जो बीच का सीओ है ना, ये वाला सीओ, ये हट जाएगा, ये वाला सीओ पूरा हट जाएगा और डायरेक्टली RnH2 बन जाएगा। एक कार्बन एटम कम हो गया ना, देखो, है ना। तो इस तरीके से कार्बन एटम को कम करना हो तो भी ये रिएक्शन काम आती है। सेकेंड रिएक्शन, लेकिन वो इस फॉर्म में होना चाहिए तब, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन। ये कुछ कुछ ही रिएक्शन है जो आपको याद करनी है, कन्वर्जन्स में बहुत काम आएंगे। मान लो आपने कोई एसिड लिया, CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH, एसिड है ये, ठीक है। एसिड में HBZ याद, नेम रिएक्शन तो सारी ही याद करके जानी है, ठीक है। कन्वर्जन्स में मोस्टली नेम रिएक्शंस ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, क्विक लाइम डालना पड़ता है। क्विक लाइम सभी को पता है क्या होता है, लेकिन ये जो डी कार्बोक्सिलेशन है ना, ये काम करती है CH3CH2C डबल बॉन्ड O पे। बेसिकली मैंने H को हटा के पहले तो डाला NaOH डाल के। अब ये रिएक्शन काम कर सकती है कैसे, अगर मैं इसमें डाल दूं CaO+NaOH, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइम, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और क्विक लाइम है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम से बन रहा है ये। हम्म, अभी विजिबल है ना, ओके। तो अब इसमें क्या बनेगा, ये जो CO2 था ना पीछे का, ये CO2 बिल्कुल हट जाएगा और जितने भी कार्बन थे ना, वो कार्बन चेन में ही बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा। CH4 CH, सॉरी CH3 दो कार्बन की एक चेन बच गई। स्टार्टिंग में यहाँ पे कितने थे, दो कार्बन थे ना, तो दो कार्बन की एक चेन बन गई, जो CO2 था वो निकल गया। तो देखो, अगर आपको तीन कार्बन से दो कार्बन पे जाना हो तो कैसे जाओगे, ऐसे, है ना। मान लो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देते हैं ये वाला, कि दो कार्बन का CH3CH2OH है और आपको एक कार्बन का ये बनाना है, सिंपली कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो ध्यान से सोचना। कम करना है, होफमैन डिग्रेडेशन माइंड में आनी चाहिए, और क्या माइंड में आना चाहिए, डीकार्बोक्सिलेशन माइंड में आना चाहिए, राइट। तो देखो, होफमैन डिग्रेडेशन तो नहीं लगेगी, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट होफमैन डिग्रेडेशन में CnH2 बनता है, अमीन्स। उससे भी इधर जा सकते हैं बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। डायरेक्टली क्या करो, इसको अगर मैं एसिड बना दूं, उसी चार्ट पे जाओ पहले तो, चार्ट पे जाओगे तो रिएक्शन बहुत इजीली माइंड में आ जाएंगी। तो अल्कोहल से अगर मैं चार्ट पे जाऊं, तो अगर मैं इसको एसिड बना दूं, CH3COOH, दो कार्बन का एसिड, तो किससे बन सकता है, याद करो, अल्कोहल से सीधा एसिड, देखो। हम्म, देखो इस चार्ट में अल्कोहल से सीधा ऊपर वाला एसिड, बहुत अच्छा एजेंट चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो कौन से हैं, KMnO4 या K2Cr2O7। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें KMnO4 डाल दूँ तो ये तो बन जाएगा। अब मैं इसमें रिएक्शन करवा सकती हूँ क्या, डीकार्बोक्सिलेशन। तो पहले इसमें NaOH डालना पड़ेगा, CH3COONA बनाना पड़ेगा, है ना। फिर एक CO2 निकल सकता है अगर मैं इसमें सोडा लाइम डाल दूँ, CaO और NaOH, है ना, और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, मतलब ये समझ आना ओवरऑल रिएक्शन में मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाया जाता है। हाँ, तो अब जैसे मान लो आपके पास एक तो ये क्वेश्चन था, सॉल्व कर सकते हो ना डायरेक्टली, चार्ट भी ऐड होगा और जितनी चीजें बताई हैं वो भी। एक और ये जो क्वेश्चन मैंने बोला ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024-25, इनमें से किसी एक में आया हुआ। ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज मैंने उस बुक में से नोट, ये ऊपर वाला तो शायद 23 का है, ये वाला क्वेश्चन तो 25 का ही है जो मैंने अभी लेटेस्ट बता रही हूँ यहाँ पे। वो क्वेश्चन था, देखो, दो क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पे। टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड बनाना था आपको, टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड, बहुत इजी है अगर आपको इनके फॉर्मूलाज पता है तो। टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड, तो टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन
उसके ऊपर CH3 टोल्यूइन होता है। बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन, उसके ऊपर एसिड COH। डायरेक्ट वन स्टेप रिएक्शन दी हुई थी कन्वर्जन में। बताओ कैसे बताओगे? CH3 नीचे वाले हाइड्रोकार्बन से सीधा ऊपर एसिड, अल्कोहल से भी नहीं। KMnO4 इतना अच्छा एजेंट है कि अगर बेंजीन के ऊपर इस कोई भी ग्रुप लगाओ, KMnO4 डाल दोगे तो सबको हटा के एसिड बना देता है, COOH। राइट? तो ये वन स्टेप रिएक्शन थी। एक और क्वेश्चन देखो, एग्जाम में आया हुआ था जो लास्ट ईयर ही। वो क्या कि आपको इस तरीके का बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन, उसमें नेक्स्ट ये लगा हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। इसमें उन्होंने डाल रखा था NaBH4। अब बताओ क्या बनेगा, ये क्वेश्चन था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और खुद से सोचो कि इसमें क्या बन सकता है। फिर वीडियो को प्ले करना, जब समझ में आ जाए या नहीं आए, दोनों केस में ही आ जाए तो मैच कर लेना, नहीं आए तो देख लेना मैंने कैसे किया। देखो, NaBH4 एक ऐसा एजेंट है जो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि डायरेक्ट एसिड से नीचे ले आए या एस्टर से नीचे ले आए। तो ये जो ग्रुप मुझे दिख रहा है ना, COO, ये एस्टर का ग्रुप है ना? क्योंकि इधर भी R इधर भी R, बीच में COO, ये तो एस्टर है। और ये वाला ग्रुप क्या है? ये कीटोन है ना? क्योंकि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बीच में है कार्बन O, तो ये कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को तो ला सकता है NaBH4 नीचे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या बन जाएगा? O को भी H मिल जाएगा, नीचे वाले कार्बन को भी H मिल जाएगा। और ये जो ग्रुप था CH2C डबल बॉन्ड OCH3, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझे? लेकिन अगर आप इसमें डाल देते LiAlH4, तो कीटोन में भी रिडक्शन हो जाता, एस्टर में भी रिडक्शन हो जाता, वो भी रिड्यूस होके आपका बन जाता, उसको H मिल जाते, जितने भी आपके पास ऑक्सीजन है अकॉर्डिंगली, है ना? ओके। अब हम्म, दूसरा याद करके जाना, ओजोनोलिसिस कैसे होता है, वो हट बना के जो करते हैं। तीसरा, जैसे मान लो नेम रिएक्शन सारी एक पेज पे लिख के जाना। मान लो रोजनमंड रिडक्शन है ना? ये वाली रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसमें जितने भी आपके पास नेम रिएक्शंस है ना, वो सारी लिख के जानी है। रोजनमंड में क्या होता है याद रखना, जैसे मान लो कोई R ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, Cl है, उसमें H2 पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 डालते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। दूसरा याद रखना, डाइबल H, RCN, जब भी डाइबल H डालते हैं, ये सारी आपको किसी भी बुक के एक, जैसे मान लो कोई भी बुक है आपके पास, उसके स्टार्टिंग में पेजेस में चार्ट दिया होता है, उन सब में नेम रिएक्शंस तो होती ही होती है, वहां से हर एक चैप्टर की नोट कर लेना और याद अच्छे से कर लेना ये वाली। ठीक है? डाइबल H डालते हैं तो ये क्या बन जाता है? RC डबल बॉन्ड OH। ये दोनों रिएक्शन ना इंपॉर्टेंट है, लिख लो अभी के लिए, एग्जाम में पूछते हैं ये वाली रिएक्शन। अब देखो, ये तो एक बार आपने याद कर ली कि COCl से CHO बन जाता है, HCl की जगह H आ जाता है। राइट? हम इसको कैसे याद करते थे? रोजनमंड मीन्स रोज लेके खड़ा हुआ है, तो हमें ये कीटोन जो है इस तरीके से देखते थे कि ये रोज लिया हुआ है, इसको ऐसे बनाते थे, RC डबल बॉन्ड OCl, तो ये एक रोज लिया हुआ है ऊपर। कैसे भी करके आप याद रख सकते हो ताकि माइंड में इमेज रह जाए, उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसे ही याद रखो। कुछ भी करके अपना दिमाग लगाओ, अलग अलग सी ट्रिक्स बनाओ थोड़ी फनी सी, ताकि आपको याद रहे, फिर कभी नहीं भूलते हैं वो। अच्छा, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन था ना वो लिखती हूँ मैं आपके पास। लास्ट ईयर के ही मैंने एक क्वेश्चन नोट किए हैं, अलग अलग सेट्स आते हैं ना, उन सब में से एक क्वेश्चन था आपके पास, CH3C डबल बॉन्ड OOH। हाँ बेटा, इससे आपको बोला था कि इसमें SOCl2 डालेंगे तो A बनेगा, कन्वर्जन नहीं थी, इस टाइप की रिएक्शन थी। H2PD BaS4, कुदरत प्लीज बाबू, तो B बनेगा। B से फर्दर आपको बोला था NH2NH2 डालोगे तो C बनेगा।
अब बताओ क्या होंगे ABC। तो ध्यान से सुनना, कभी कभी रिएक्शन को बीच में से भी स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब आपको H2 और PDBSO4 देखते ही याद आया रोजनमंड रिडक्शन, और वो किस में काम करती है, C डबल बॉन्ड OCl को C डबल बॉन्ड OH में बना देती है। तो कहीं ना कहीं मेरा A कुछ ऐसा होगा, B कुछ ऐसा होगा, है ना। मेन फंक्शनल ग्रुप, चेन कुछ भी हो सकती है। अब देखो स्टार्टिंग में आपके पास ये है, इसमें आपने SOCl2 डाला तो ऑब्वियसली Cl आएगा, COCl बनेगा। और A हमें पता चल गया कि इस तरीके का बनेगा, तो ये इसी से ही स्टार्ट हुआ होगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH में हमने SOCl2 डाला होगा, तो ये ऐसा बन गया होगा, CH3 COCl, OH की जगह Cl आ जाता है ना जब भी हम SOCl2 डालते हैं तो। ठीक है, जैसे HVZ रिएक्शन है, इस टाइप की रिएक्शंस याद करके जाना बिल्कुल। ए बन गया ए। अभी देखो इससे हमने नेक्स्ट स्टेप में H2 पैलेडियम BSO4 डाला है, तो CH3 CHO बन गया। एक ही कार्बन ही तो था जो मैं सीरीज वाला ऐड कर रही हूँ। ए और बी डायरेक्टली पता चल गए, कभी कभी रिएजेंट से डायरेक्टली भी पता कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये आपका बन गया बी। ऐसे ही इसमें आपने डाला NH2 तो क्या बनेगा, देखो कभी भी एल्डिहाइड के साथ NH2 या NH3 या NH2Z में लिख देती हूँ, कुछ भी लिखा हुआ है आगे NH2 के आगे, तो पानी बाहर निकालना है। कैसे, ऑक्सीजन इसका और H2 इसका, या ऑक्सीजन इसका H2 इसका, ऑक्सीजन इसका H2 इसका। देखो इस केस में क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NZ। मैंने क्या किया, H2 निकाल दिया तो NZ ही बचेगा ना। H2 निकालने के बाद क्या बचेगा, NZ बचेगा। यहाँ पे देखो CH3CH, कुदरत रुक जा बेटा, 1 मिनट रुक जा, बस 2 मिनट। यहाँ पे आएगा NH, क्योंकि NH3 में से H2 हट चुका है पानी में। नेक्स्ट में देखो NH2 में H2 हटाओगे तो क्या बचेगा, इसका N बचेगा और NH2 बचेगा, तो CH3C डबल बॉन्ड NH2 और H, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। राइट, क्लियर है इतना। तो ये आपके पास इस टाइप की रिएक्शन थी जो एग्जाम में पूछी हुई थी, कर सकते थे ये वाली, है ना। अभी बहुत सारी कन्वर्जन्स लास्ट ईयर के पेपर निकालना, कोई भी ऑर्गेनिक का या ऑर्गेनिक की कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो, उसमें कन्वर्जन्स को ढूंढना और कन्वर्जन्स को देखना कि किस तरीके से कन्वर्जन्स में क्या ओवरऑल चेंज हो रहा है। कार्बन बढ़ रहे हैं तो क्या लगाना है, कार्बन कम हो रहे हैं तो क्या लगाना है। उससे पहले जितने भी आपके पास नेम रिएक्शन है वो एक जगह पे लिख लो। रीमन टिमन रिएक्शन, वुल्फ किशनर रिएक्शन, डायरेक्ट एग्जाम में भी आती है, राइट द वुल्फ किशनर रिएक्शन, क्लीमंसन रिडक्शन डायरेक्ट एग्जाम में आती है, राइट। कोल्बे रिएक्शन, ये जितनी भी नेम रिएक्शन है सारी नोट डाउन करनी है, राइट। उसके बाद ये चार्ट सभी पढ़ना है। फिर कोई भी कन्वर्जन करोगे, एक भी कन्वर्जन आपकी ऐसी नहीं होगी जो नहीं हो पाएगी। फिर भी नहीं होती है कोई कन्वर्जन तो कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ से ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करें, राइट। चलो अभी के लिए इतना ही, ट्राई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सब रिवाइज करो जितना पढ़ा है। अभी ये जो मेन टाइम है ना, ये वाला ऑर्गेनिक का सेक्शन कंप्लीट करके जितना आपने ऑलरेडी पढ़ा है उन सबको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। जितना अच्छे से आप रिवाइज करोगे ना चीज़ों को, अभी रिवीजन का ही टाइम है, जितना भी पढ़ा है सब के सब रिवाइज करना है। बहुत कुछ अब नया नया और नहीं पढ़ना है। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि ऑर्गेनिक की कन्वर्जन्स आती हैं एग्जाम में, और इनसे आप कर सकते हो, थोड़ा सा ही पढ़ने से बहुत कुछ कर सकते थे, राइट। इसके बाद नेम रिएक्शन कंबाइन करो, कन्वर्जन्स करो, स्टॉप करो। स्टार्टिंग से जितना भी केमिस्ट्री में आपके पास फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जितना पढ़ा हुआ है, जितने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, सब एक बार कंप्लीट रिवीजन कर लो। फिर उसके बाद एग्जाम में जाना, बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से कर लोगे। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दोगे कल। फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसा एग्जाम गया, क्या किया, सब में सबको सब कुछ सही हुआ नहीं हुआ। ओके, चलो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से एग्जाम देना। बाय बाय।